टुडे वी आर स्टार्टिंग ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम कम से कम 4 से 8 नंबर की उम्मीद कर सकते हैं। इससे कम 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में। ये एक बहुत छोटा टॉपिक है और इसको पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मैक्सिमम 1 to 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो लाइंस अंडरलाइन कर रखी हैं उन्हीं को पढ़ के जाइएगा, बाकी अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लाइनों को पढ़ने की से ज़्यादा ज़रूरी मैं ये समझूंगी कि मैं आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर कहा गया है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे विटिकर ने दिया था, उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया था ना लाइकेन्स को और ना ही सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, जैसे वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन, इनको कोई जगह नहीं दी गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को में किसको जगह नहीं मिली थी या किसको क्लासिफाइड नहीं किया गया था, तो वो ना लाइकेन को किया गया है, वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स को कोई भी जगह नहीं दी गई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात बढ़ते हैं, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। हाँ, वायरस को कोई भी क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं मिला था, कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? नॉट कंसीडर ट्रू लिविंग। इसको ट्रू लिविंग के फॉर्म में ही कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा, अब ट्रू लिविंग क्यों नहीं कंसीडर किया जाता? क्योंकि जितने भी ट्रू लिविंग होते हैं उन सब के पास सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। देखिए, इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज अ ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, उनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है। बट जो वायरस है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसीलिए उसे क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दी गई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? वायरस जो होता है, अगर वायरस आउटसाइड बॉडी है तो वो इनर्ट क्रिस्टलाइन होता है, मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में इनर्ट स्टेज में ही पड़ा रहता है। बट जब वो लिविंग सेल के अंदर जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ इन्फेक्टेड अ सेल, जब ये एक सेल को इन्फेक्टेड करता है तब ये टेक ओवर कर लेता है होल मशीनरी को, मतलब उसकी मशीनरी पर होस्ट की जो मशीनरी होती है उसको टेक ओवर कर लेता है और रेप्लिकेट करता है और किल कर देता है होस्ट को। मतलब जब ये आउटसाइड बॉडी है तो ये इनर्ट है, इनर्ट क्रिस्टल की फॉर्म में पड़ा रहता है। लेकिन जब ये इनसाइड ऑफ बॉडी में आ जाता है तो ये होस्ट सेल के पूरी मशीनरी को ना ओवरटेक कर लेता है और जो होस्ट सेल पे रेप्लिकेट करता चला जाता है और होस्ट सेल को किल कर देता है। अब हम देखते हैं कि वायरस का मतलब क्या होता है। वायरस का मीन्स होता है वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड होता है। वायरस का जो मीनिंग होता है वो पॉइजनस फ्लूइड होता है। डिमिट्री क्वेश्चन आता है कि किसने क्या किया था, तो इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है कि किसने क्या काम किया है और किस ईयर में किया है। कभी कभी हमारे ईयर्स भी पूछे जाते हैं। तो इवानोवस्की जो थे उन्होंने 1892 में एक रिकॉग्नाइज़ किया था, किसको? माइक्रोब्स को। एक माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज़ किया था जो क्या कर रहा था? मोज़ैक डिजीज़ कर रहा था टोबैको में मोज़ैक डिजीज़ कॉज कर रहा था। डीजे इवानोवस्की ने एक 1892 जो क्या कर रहा था? टोबैको में मोज़ैक डिजीज़ फॉर्म कर रहा था। ये क्या था? ये स्मॉलर था बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया से छोटा था। बिकॉज क्यों? अच्छा, अब हम कैसे पता चला कि बैक्टीरिया से छोटा है? बिकॉज दे पासेस थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स थे उनसे भी ये पास कर जा रहा था। इसका मतलब है इसका साइज़ उससे छोटा था। किसने? डीजे इवानोवस्की ने क्या किया? इसको रिकॉग्नाइज़ किया, वायरस को रिकॉग्नाइज़ किया। अब M.W. ब्रिंजेकर ने डेमोन्स्ट्रेशन किया एक्सट्रैक्ट का, जो इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला था जो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्टेड किए दे रहा था, इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया। इसलिए, और वो क्या था? एक न्यू पैथोजन था जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? वायरस। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि वायरस की डिस्कवरी किसने की, तो इवानोवस्की ने, डीजे इवानोवस्की ने। और वायरस नाम किसने दिया? तो M.W. ब्रिंजेकर ने इसका नाम दिया था। और इसको क्या कहा? वायरस। कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये किसने बोला? M.W. ब्रिंजेकर ने। अब WM इज 1935। इन्होंने क्या किया? वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड and crystal consider largely
प्रोटीन्स। जो वायरस जो होते हैं, एमडब्ल्यू स्टेनले ने क्या किया, इसका क्रिस्टल देखे, वायरस के क्रिस्टल देखे। जब ये आउटसाइड बॉडी मतलब बॉडी के आउटसाइड होता है तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। ये किसने बताया, WM स्टेनले। देखो ऐसे स्टेनले और क्रिस्टल, तो वो थोड़ा सा सुनने में सिमिलर सा लग रहा है, क्रिस्टल स्टेनली। तो एस और क्रिस्टल की भी स्पेलिंग में एस आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे WM स्टेनले ने क्रिस्टलाइजेशन देखा था। एम डब्ल्यू ब्रंजेकर ने क्या कहा था, इसको नाम दिया था वायरस, और DJ इवानोवस्की ने इसकी डिस्कवरी की थी या इसको रिकॉग्नाइज किया था। ये 3 क्वेश्चन मैच द कॉलम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, आप इनको पढ़ के जाइएगा। मतलब इनका मैच द कॉलम आता है, इनका ईयर पूछा जाता है, तो ये 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनने की पूरी उम्मीद है। मतलब अगर बनेंगे तो यही 3 क्वेश्चन बनेंगे। अब हम फिर वायरस की क्वालिटी पढ़ रहे हैं कि दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जब ये होस्ट सेल से स्पेसिफिक होस्ट सेल से आउटसाइड होते हैं तो ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। बट होस्ट सेल के अंदर जाते ही क्या करते हैं, खुद को रेप्लिकेट करने लगते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बात याद रखने वाली है। वायरस कैसा पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब देखते हैं वायरस के अंदर होता क्या क्या है। एडिशन टू प्रोटीन वायरस आर कंटेन जेनेटिक मटेरियल, मतलब प्रोटीन के सिवाय वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है कि वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर RNA और DNA। और याद रखिएगा, आइदर RNA और DNA, या तो RNA या DNA पाया जाएगा, दोनों एक साथ किसी भी वायरस में नहीं पाए जाते। इसीलिए अगली लाइन क्या है, नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। मतलब कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें RNA और DNA दोनों पाए जा रहे हैं। अब अगला, न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो इसके इन्फेक्शियस होते हैं। अब एक बात अगली देखते हैं कि जब कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्टेड करता है तो वो जनरली कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो कौन होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अगर एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो वो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। मतलब कि अगर कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड, जनरली उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। बट अगर कोई वायरस किसी एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। हमसे यहाँ पर पूछा जाने वाला एक सवाल होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस में जो होता है किस टाइप का इस मतलब DNA पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड DNA। अब क्या होता है, जो वायरस में हमको पता है ना, प्रोटीन होती है और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन कोड को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड बना किसका होता है, स्मॉलेस्ट सब यूनिट कैप्सोमियर का बना होता है। कैप्सोमियर्स बने होते हैं जो प्रोटेक्ट किसको करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। कैप्सोमियर जो कैप्सूल होता है वो बाहर के प्रोटीन का कैप्सूल बाहर पाया जाता है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इसलिए वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो कैप्सोमियर होती है, जो कैप्सिड की स्मॉलेस्ट यूनिट जो कैप्सोमियर होती है, वो अरेंज होती है या तो हेलिकल फॉर्म में या पॉलीहेड्रल फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल के अराउंड। अब यहाँ पर वायरस से डिजीज़ेस दे दी गई हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में, इसलिए अब देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें देखिए तो इसमें जो डायग्राम A है उसमें किस हेलिक्स के फॉर्म में है, देखिए हेलिक्स के फॉर्म में पाई जा रही है, और जबकि यहाँ पर ठीक है, और ये जो हमारा B है वो बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस डायग्राम को लेकर के इसके पार्ट्स का पूछा जाता है कि हेड कौन सा है, कॉलर कौन है, शीट्स कहाँ पर हैं, टेल्स फाइबर कहाँ पर हैं, इसको भी पूछा जा सकता है ABCD डाल करके जब हम डायग्राम को मैच करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये वायरस ख़त्म हो गया। वायरस से बस हमारी यही इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं,
उसके बाद हम देखते हैं वायरॉइड। अब वायरॉइड क्या होता है? 1971 में टियोडाइनर्स ने डिस्कवरी की थी एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट की। दो वायरस की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद में टियोडाइनर ने 1971 में क्या किया, एक इन्फेक्शियस एजेंट और ढूंढा जो स्मॉलर था, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से स्मॉलर था, और कॉज क्या कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज कर रहा था। वायरॉइड किसने देखा? टियोडाइनर ने इसकी डिस्कवरी की, जबकि वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? डीजे इवानोवस्की ने, ठीक है। और वायरस की किसने की है? टियोडाइनर ने। और ये कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज कर रहा था। ये किससे था? स्मॉलर था वायरस से। और वायरस किससे स्मॉलर है? बैक्टीरिया से, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें फ्री आरएनए है। क्या है? फ्री आरएनए। जबकि वायरस में क्या था? वायरस में आरएनए और प्रोटीन कोड, मतलब सॉरी आरएनए नहीं, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड दोनों पाए जा रहे थे, जबकि वायरॉइड्स में सिर्फ फ्री आरएनए पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? फ्री आरएनए। और लेक किसका है? लैक द प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड नहीं पाया जा रहा है, प्रोटीन कोड नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ आरएनए, फ्री आरएनए पाया जा रहा है। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वाज इज लो मॉलिकुलर वेट। जो आरएनए पाया जा रहा है वायरॉइड्स के अंदर, उसका क्या मॉलिकुलर वेट कैसा है? लो है। अब हम किसको देखते हैं? अब हम देखते हैं प्रियॉन्स को। अब प्रियॉन्स क्या हैं? इन मॉडर्न मेडिसिन, देखिए प्रियॉन्स इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, इन्होंने क्या किया? न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की, इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की है। वर फाउंड इन द ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट कंटेनिंग ऑफ द एबनॉर्मेलिटी। अब जो एबनॉर्मेलिटी जो की थी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में, वो किसने की थी? फोल्डेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फोल्ड्स ने वो कॉज की थी, प्रोटीन के फोल्ड ने कॉज की थी। सिमिलर इन साइज द वायरस, इसका साइज़ कैसा होता है? सिमिलर द वायरस के। वायरॉइड्स का साइज़ वायरस से छोटा है, जबकि प्रियॉन्स का साइज़ जो है वो वायरस के बराबर है, सिमिलर है, ठीक है। और ये क्या है? ये सिर्फ प्रोटीन है। अब याद रखने का तरीका, पी से प्रियॉन, पी से प्रोटीन। देखिए वायरस, उसमें जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन दोनों पाए जा रहे हैं। वायरॉइड्स प्रोटीन नहीं पाई जा रही, बट जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, वो भी कौन सा? फ्री आरएनए। और वही बात करते हैं हम जब प्रियॉन की, तो उसमें सिर्फ पाई जा रही है प्रोटीन, उसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जा रहा। अब ये कौन सी डिज़ीज़ कॉज करते हैं? देखिए इसमें डिज़ीज़ पूछी जाती है, इसमें डिज़ीज़ दे करके सिर्फ यहाँ पर 2 डिज़ीज़ें ही दी गई हैं। इन 2 डिज़ीज़ को पूछ करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन कॉज करता है। नोटेबल डिजीज़ कॉज्ड बाय द प्रियॉन, ब्रोविन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE। कॉमनली इसको क्या कहते हैं? मेड काउ डिजीज़ इन कैटल, मेड काउ डिजीज़ इन कैटल, और वही कह देते हैं CJD इन ह्यूमन, क्रिटेट-फिल्डेड जैकॉब डिजीज़, क्रिटेट-फिल्डेड जैकॉब डिजीज़ किसको कहते हैं? CJD इन ह्यूमन। इसके नाम पूछे जाते हैं। तो जो ये हमने आपको बताया बोविन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, इसको कॉमनली क्या कहते हैं? मेड काउ डिजीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड काउ डिजीज़ इन कैटल, कैटल में मेड काउ डिजीज़ बोलेंगे। और जबकि जैकॉब डिजीज़ किस में बोलते हैं? इन ह्यूमन, CJD इन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स में बोलेंगे CJD जैकॉब डिजीज़, ठीक है। और जब ये कैटल्स में होगी, मतलब किसी एनिमल कैटल्स में होती है, वही हमारी गाय भैंस वगैरह कैटल्स में होती है, तो इसको क्या बोल देते हैं? मैड काउ डिजीज़, ठीक है। अब ये क्या है? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? सिम्बॉटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बॉटिक एसोसिएशन होता है। वो म्यूचुअली यूज़फुल एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूज़फुल एसोसिएशन है। अब एसोसिएशन किसका है? एल्गी एंड फंजाई का, एल्गी और फंजाई का। जो एल्गी कंपोनेंट होता है, मतलब जो एल्गी होती है उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं, और जो फंजाई होती है उसको माइकोबायोंट बोलते हैं। एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट, और जो फंजाई होती है वो माइकोबायोंट होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। ये बात याद रखने वाली है। ऑटोट्रॉपिक कौन सा होता है? एल्गी, एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, और जो फंजाई होती है वो हेटरोट्रॉपिक होती है।
इसलिए इन्होंने बोल दिया कि एल्गी एंड फंजाई रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर पहले एल्गी को बोला गया है, फिर फंजाई को बोला गया है, उसके बाद ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक की बात की गई है। तो इसीलिए उन्होंने रिस्पेक्टिवली बोला है कि उनके रिस्पेक्ट में। एल्गी प्रिपेयर फूड, वो ऑटोट्रॉफिक है तो इसलिए क्या करती है, फूड प्रोड्यूस करती है फॉर फंजाई, फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करती है। जबकि फंजाई क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर द पार्टनर। अपने पार्टनर मतलब एल्गी के लिए वो न्यूट्रिशन, वाटर और शेल्टर प्रोवाइड कर देता है। जो लाइकेन होते हैं वो वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, मोस्टली सल्फ़र के लिए, SO2 के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, मतलब अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अगर पोल्यूशन पाया जा रहा है तो वहाँ पर एल्गी ग्रो नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट टॉपिक था, जिसको मैंने बहुत ईज़िली और फास्ट तरीके से समझा दिया है। आप इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, प्लीज़ इसको छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके 8 नंबर पक्के हैं, आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। और सिर्फ इन्हीं लाइनों से क्वेश्चंस बनता है, इसके अदर इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।